सबको जय मसीह की। एक बार फिर आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में, सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में हम आपके सामने आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ आते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस नए दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस प्रेम के लिए जिस प्रेम से आप हमसे प्रेम करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। आप ही आइए और मुझे लीड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए, मेरे मुंह को इस्तेमाल कीजिए और अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को सेटिस्फाई कीजिए। हम ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आपका बहुत से लोगों का हमें फीडबैक मिला कि जो परसों का मैसेज था जिसमें मैं परमेश्वर के प्रेम की बात कर रहा था, ये जो सीरीज़ चल रही है परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो मैंने कुछ शेयर किया था। और वो शेयर क्या किया था कि यीशु मसीह हमारे लिए 7 जगह बेधा गया। ही वॉज पियर्स्ड इन 7 प्लेसेस। तो गिनती में कुछ कन्फ्यूजन रह गई और लोग, जैसे आपका फीडबैक आया कि 7 कौन कौन सी जगह जो थी, तो हम एक बार गिनते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहली जगह जो थी वो सिर था और कांटों के द्वारा वो बेधा गया, तो वो 1 हो गया। और दोनों हाथों में उसके कील ठोके गए, सो 1, 2 और 3। दोनों पाँव में तो 4, 5। और उसके बाद जो साइड में बेधा गया वो 6, और जो दिल में वो बेधा गया उस भाले के द्वारा तो वो 7। तो ये जो 7 नंबर है ये एक बड़ा कंप्लीट नंबर है। अगर हम इस जो ये लैम्प स्टैंड है जिसके बारे में रेवलेशंस में भी बात होती है, तो अगर आप इसको देखें तो ये 7 अलग अलग स्टैंड्स हैं जिनके ऊपर वो दीपक या कैंडल्स रखी जाती थीं। तो जो 7 है एक पूर्णता की बात है। और आज जो हम बातचीत करेंगे वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में और ज़्यादा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और आज जिन वचनों पर हम मनन करने वाले हैं उनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्रानियों के नाम पत्री और उसका 13वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसके 5 वचन को। इब्रानियों के नाम पत्री उसका 13वां अध्याय और 5 वचन को। और उसमें ऐसा लिखा कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो हम जिन वचनों पर आज मनन करने वाले हैं वो क्या हैं कि उसने आप ही कहा है। किसने कहा है? हमारे पिता परमेश्वर ने आप ही कहा है। हमारे खुदावंद, हमारे मुंजीदाता, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। कल के वचन में हमने बातचीत की थी आदम और हवा के बारे में। आदम और हवा ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता दिखाई, जिसकी वजह से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर से वो छिपते फिर रहे थे। और फिर हमने देखा कि जो परफेक्ट लव जो है, जो सिद्ध प्रेम है, वो कैसे भय को दूर करता है। ये हमने कल बातचीत की थी। आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ कि वो आदम और हवा जो परमेश्वर से छुपते फिर रहे थे, भागते फिर रहे थे, जिनका पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया था, वो अलग हो गए थे। परमेश्वर जो आज हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुम्हें त्यागूंगा, तो हम उस पोजीशन से इस पोजीशन पर कैसे पहुँचे हैं। और ये जानने के लिए हम जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसके 45 वचन से हम पढ़ेंगे। और हमारा सवाल ये है कि कैसे हम एक जो पापी लोग थे, जो पापी जन थे, उससे हम ऐसी पोजीशन पर कैसे पहुंच गए हैं जहां परमेश्वर हमसे कहता है, मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा, ना ही कभी तुम्हें त्यागूंगा।
तो हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहे हैं, और 45 वचन, उसका 27 अध्याय और 45 वचन से हम पढ़ रहे हैं। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये बात कब की है? तीसरे पहर की। यीशु मसीह आसमान और ज़मीन के बीच में लटका हुआ था। लटकते लटकते उसको 6 घंटे बीत चुके थे। ना वो ज़मीन पे था, ना वो आसमान में था, वो बीच में लटका हुआ था। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। और ये जैसे यहाँ पे 45 वचन में पूरे देश में ऐसा अंधेरा छाया हुआ था। और यीशु मसीह क्या कहता है? अली अली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो 2 बातें आप नोट करें यहाँ पर। सबसे पहला तो वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर। वो जो परमेश्वर पिता को पिता कह के पुकारता था, आज वो रिश्ता क्रूस पर उनका वो रिश्ता ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? ताकि मैं और आप उस पोजीशन पे आ सकें जहां यीशु मसीह हमसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। और दूसरी बात वो क्या कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Why have you forsaken me? परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए छोड़ दिया, इसलिए त्याग दिया, क्योंकि वो आज मुझसे और आपसे ये कह सके कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था ये। वो जो 6 घंटे यीशु मसीह आसमान और ज़मीन के बीच में लटका रहा, उसने पूरी दुनिया के पाप अपने ऊपर ले लिए। और परमेश्वर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं हबक्कूक की किताब में, कि परमेश्वर की आंखें ऐसी हैं कि वो बुराई को देख नहीं सकती। और पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह से जो अपने शरीर में, जो अपने ऊपर पूरी दुनिया के पाप ले लिए थे, वो यीशु मसीह की ओर, क्योंकि वो पापों से इतना भरा हुआ था कि यीशु मसीह की ओर वो देख नहीं सकता था, और उसने अपना चेहरा यीशु मसीह से फेर लिया। और जब वो रिश्ता टूट गया तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, कहता हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो 6 घंटे मैं विश्वास करता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि वो 6 घंटे जो यीशु मसीह आसमान और ज़मीन के बीच में लटका रहा, वो परमेश्वर का पूरा क्रोध, परमेश्वर की जो रात कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, वो उसने अपने ऊपर सही। और इस वजह से, सिर्फ इस वजह से कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए, आज पिता हमसे कह सकता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। और ये उसने क्यों किया? क्योंकि वो हमसे, मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता था। जैसे हमने देखा, हमने ये भी सुना था कि वो अपनी भेड़ों को उनका नाम लेके बुलाता है, और हमें उसने पहले से ही चुन रखा था। और उसने अपना प्रेम कैसे दर्शाया कि वो जो बाप और बेटे का रिश्ता था वो भी उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया ताकि हम उसकी संतान बन सकें। आज देखिए, हम जितने भी हम माँ बाप हैं, हम अपने बच्चों से 24 घंटे प्रेम करते हैं, और इन 24 घंटों में कुछ ऐसे पल भी होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब वो कुछ ऐसा कार्य करते हैं और हमारा दिल उनके लिए प्रेम से और भर जाता है। आज मैं बरकत को लेकर ऊपर गया
और बरकत हमेशा चाहती है कि वो अपने मामा, अपनी पापा के, अपने दादा, अपनी दादी की किसी ना किसी तरीके से मदद करे। तो मैं ऊपर कपड़े सुखाने गया था, तो वो एक एक कपड़ा मुझे लाके दे रही थी कि ओके पापा पुट दिस, पापा पुट दिस, और हमारी बातें सुन के वो अभी हंस रही है। तो वो जो रिश्ता था, वो जो उनके बीच में टूट गया था, क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, परंतु एक पिता के रूप में वो मोमेंट भी ऐसा था कि पिता भी अपने पुत्र यीशु मसीह से जो उसने सेक्रीफाइस दिया उससे बहुत प्रेम करता था। वो एक ऐसा मोमेंट था कि उसका भी दिल यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर का जो दिल था वो यीशु मसीह के प्रेम से भर गया। हम भी इन बातों को याद करें, हम भी इन बातों के ऊपर ध्यान करें। आज पिता हमारे और जब देखता है, वो कैसे देखता है? हम हर रोज़ कोई ना कोई गलती करते हैं, परंतु हमें ये बात याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी धार्मिकता हमारे कामों से नहीं आती, परंतु हमारी धार्मिकता हमें कैसे मिलती है? वो परमेश्वर की धार्मिकता है और वो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलती है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने इतनी दर्दनाक क्रूस पर जो मौत सही, इतनी सफरिंग सही, वो सिर्फ इस वजह से कि वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है, क्रोध से नहीं प्रेम से देखता है। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हर रोज़ जब से बरकत पैदा हुई है तब से लेकर आज तक मैं हर रोज़ उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना क्या है? वो वचन जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए कहे थे पुराने नियम में, द लॉर्ड ब्लेस यू, द लॉर्ड कीप यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस टू शाइन अपॉन यू एंड बी ग्रेशियस टू यू, द लॉर्ड लिफ्ट अप हिज काउंटेनेंस अपॉन यू एंड द लॉर्ड गिव यू पीस। तो परमेश्वर आज यीशु मसीह की वजह से जो हमारी तरफ देखता है, वो देखता है और मुस्कुराता है। वो देखता है क्योंकि हम उसकी आज यीशु मसीह के द्वारा उसकी वो संतान है जिससे वो बेहद प्यार करता है। और जब वो हमारी ओर देखता है तो अपने आप उसके दिल में हमारे लिए प्यार भर जाता है और वो उसके चेहरे पर वो स्माइल आ जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि जैसे हम परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम में के बारे में और ज़्यादा सीख रहे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इन बातों के बारे में सोचते रहें कि परमेश्वर हमसे कितना अधिक प्रेम करता है। और इसी प्रेम की वजह से परमेश्वर आज हमसे वायदा करता है, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। तो आज आप किसी भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, कितनी बड़ी भी परिस्थिति आपके सामने क्यों नहीं है, आपके विरोध में क्यों नहीं है, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर ना कभी आपको छोड़ेगा और ना कभी आपको त्यागेगा। और जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोध में कौन हो सकता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। और जैसे आप अपने फीडबैक्स देते जा रहे हैं वैसे ही आप अपने फीडबैक्स देते जाएं ताकि हमें भी इससे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।